मैडम रुक जाएं, आप लोग अंदर नहीं आ सकते। हम जब चाहें अंदर आ सकते हैं, ये ऑफिस है हम लोगों का। यशार साहब ने मना किया है। हटो सामने से, मैंने कहा कि हटो सामने से। जाने दो आरज़ू, जाने दो। हमें जो समझना था हम समझ गए हैं। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। देख रही हो पापा ने क्या किया है? समझ नहीं आ रहा कि इन सब चीजों का क्या मतलब है। रुको जरा, कॉल है। कौन है? बाबा क्या मतलब है इन सब बातों का? जब तुम लोग इतनी जिद करके एक इंस्वाय फैमिली के साथ अपने आप को जोड़ना चाहती हो, फिर तुम लोग हमेशा के लिए अकेली हो। बाबा क्या कह रहे हैं आप? ये क्या हमारे हाथों से सब कुछ इस तरह लेकर हमें सजा देना चाहते हैं आप? अब कोई हेल्प नहीं करूंगा तुम लोगों की। अब तुम लोग बिल्कुल अकेली हो। चलो अपने तमाम मसाइल को खुद हल करने की कोशिश करो। देखो तो जरा कर क्या रहे हैं ये हमारे साथ। काम डाउन हो जाओ, तुम अपने आप को परेशान ना करो। हमें अपने पाँव पे खड़े होना सीखना ही होगा, यही बेहतर है। और अपने आप को संभाल लो, बिल्कुल परेशान मत हो। हम रास्ता निकाल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। परेशान मत हो तुम। अरे नाज़ली, मुझे जॉब से निकाल दिया। क्या? बाबा ने। बाबा ने? यार बाबा शादी वाली बात पर बहुत नाराज हो गए हैं। उन्होंने हमें भी कंपनी से निकाल दिया है, यहाँ तक कि हमें घर से भी निकाल दिया, गाड़ी भी ले ली है। हद होती है यार, ये तो खुली ज्यादती है। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे बाबा हैं लेकिन यशार आईजे, क्या मालूम वो वाकई चोर हो। ये भी तो हो सकता है कि वो यशार इतना बुरा इंसान हो जिसकी कोई हद ना हो, या किसी और औरत के इश्क में वो यशार अपनी बीवी को छोड़ गया हो। ऐसा भी तो हो सकता है वो यशार वाकई मुझसे मोहब्बत करता हो और आज सब कुछ तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए कर रहा है। क्या ख्याल है? अजान, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने आप को परेशान मत करो। हमारे बाबा हमसे सारी चीजें लेने के बाद हमारी तरबियत करेंगे, जैसे वो पहले हमारे साथ हमेशा खड़े थे। यार मेरे बाबा इस तरह कैसे कर रहे हैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो इस तरह के इंसान ही नहीं है। वो पैसे और प्रॉपर्टी से हमारा रास्ता नहीं बदल सकते, है ना नाज़ली? हरगिज नहीं। हम बिल्कुल भी भूखे नहीं मरेंगे और ना ही हम रोड पर आ जाएंगे। चलो। अरे आलिया साहिबा, देखिए तो जरा ये किस तरह हमारे घर के अंदर घुस आए हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर पर कब्जा कर रहे हैं। देखिए जरा। लड़की, कहीं ये फातिमा और उसका खानदान तो नहीं है ना? अल्लाह ना करे। तौबा तौबा। देखो, हाय आयशा कुल, पहले ही हालात इतने खराब हैं, ऊपर से उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। मेरा क्या होगा देखो तो जरा। उफ, आलिया साहिबा देखें, असल में मुझे आपसे एक बात कहनी थी, लेकिन गुस्सा मत कीजिएगा। बोलो। वादा कीजिए। वादा? देखिए आपने वादा किया है। देखिए आलिया साहिबा, प्लीज आप अपने आप को हल्का मत लीजिए। मतलब ये कि आप वो औरत हैं जिसने खुद अपनी बेटी को किडनैप करके बाजियाब भी करवा लिया। आप ऐसी ही हैं ना? मतलब ये कि ये जो अब हो रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास इसका हल ना हो। मेरा तो यही ख्याल है। मेरे पास कोई हल नहीं है। चली जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरे तरीके से पिटोगी मुझसे। पहले ही वो यशार मेरा समधी बनने को तैयार बैठा है, ऊपर से तुम। औजान, वेड्स, नाज़ली, यशार। मॉम, कैसी हैं आप? देखें, मेहमान आए हैं हमारे घर। खुश आमदीद। थैंक यू। आरजू अब से हमारे साथ ही रहेंगे। क्या हुआ, इनके घर पे आग लग गई है क्या है? या फिर ये घर गेस्ट हाउस बन चुका है बताए बगैर? फिक्र नहीं कीजिए, बस कुछ दिनों के लिए। आरजू मेरी बहन, ये हमारा भी घर है। तुम यहाँ जब तक रहना चाहो रह सकती हो। बिल्कुल। मॉम, अब हम सब एक फैमिली की तरह हैं, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लें आप। आरजू चलो तुम्हारा सामान रूम में रखते हैं। मॉम आप प्लीज कुछ अरसे के लिए उस कमरे में रहें जहां फूफो फातिमा रहती थी। एक्चुअली आरजू को स्टडी के लिए एक बड़े रूम की जरूरत है। ठीक है, चलो।
हो। जरा इधर तो देखो रजब, 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं अब तक मेरी जान। कमाल ही हो गया है ये तो। और इसके बाद अगर हमने एक और क्लिप रिलीज कर दिया ना तो फिर तो देखना। ओहो देखो जरा देखो, और भी ज्यादा व्यूज हो गए हैं। रजब देखो जरा, रजब रजब हाँ देखो। तुम ये क्या कह रहे हो भाई, क्या कह रहे हो ये? मैं तुम्हें पानी से भरा गिलास दिखा रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ दूर से नजर आने वाली रोशनी की जगमग करती किरणें, मगर क्या फायदा। मेरी रोशनी, मेरी रोटी, मेरा पानी, मेरे लिए सब कुछ नाजली है। और ये बात तुम अब तक नहीं समझ पाए यादगार भाई। लेकिन रजब, ना तो तुम अपने आप को ना ही नाजली को वक्त दे रहे हो। लेकिन कैसा वक्त भाई, कैसा वक्त? वो शादी की बात कर रहा है। शादी शादी खैर छोड़ो, वो झूठी शादी कर सकता है, वो ओज़ा ने कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से तो कहता हूँ कि नाजली से बात करते हैं, लेकिन तुम इजाजत ही नहीं देते। हम वहाँ उन लोगों से बात ही नहीं कर सके तो तुमने उस बेचारे पे हमला कर दिया। उसे बेचारा मत कहें। क्या तुम्हें वो बेचारा लगता है? बेचारा नहीं है वो,